Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. तो जो शुरुआत था, जो उम्मीद थी, जो हम 19 तारीख का इंतजार कर रहे थे, आज निराशा हुई। एक ऐसा मैच हुआ जो शुरू हो फिर बरसात, शुरू हो फिर बरसात। रोहित और विराट पर नजरें थी। यह भी देखना था कि शुभमन गिल पहले मैच में कप्तान के तौर पर क्या करते हैं, लेकिन एंड में भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच की वनडे सीरीज है। पर्थ में भारत पहला मैच हार गया है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई, क्योंकि एक एंटीसिपेशन थी इस वनडे मैच को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसके बाद किस तरह से नया कप्तान विराट और रोहित क्या करते हैं, तमाम तरह की उम्मीदें थी। लेकिन हुआ यह है कि आज भारत को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि नाउमीदी भी देखनी पड़ी। और सनी भाई, सबसे पहले तो यह था कि एंटीसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। मैं जानता हूं कि बरसात ने ज़रूर अपसेट किया इंडिया का। आप बैटिंग कर रहे हैं, फिर बरसात आ गई, फिर बरसात आ गई, करते करते छोटा मैच, लेकिन इस तरह वन साइडेड हारना। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और यही आशा करता हूँ आपकी दिवाली, यही आशा करता हूँ आपके स्वास्थ्य में अच्छा रहे पूरे साल भर और आगे भी। क्योंकि एक बात तो सही है कि आज जो भी हुआ है, भारतीय क्रिकेट का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। इसके बारे में दो राय नहीं। देखिए, मैच में, स्पोर्ट में हार जीत तो हो ही जाती है। और ये एक नई विकेट है जहां पे मतलब हम भारत में खेलने के बाद अगर आप पर्थ या ब्रिस्बेन में खेलने जाएंगे तो वहां की जो उछाल होती है, गेंद की जो उछाल होती है, वो उसको संभालना आसान नहीं बनता। और उसी में भारतीय जो बल्लेबाज थे वो आउट हो गए हैं। और इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र दिखाइए, क्योंकि जो भी है भारतीय टीम के पास जो क्लास है, हमने अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया क्या क्लास भारतीय टीम के पास है। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप सब्र दिखाइए, क्योंकि ये भारतीय टीम आगे जाकर बहुत सारी मैचेस और बहुत सारी चैंपियनशिप जीतने वाली है। ये सही बात है आपकी सनी भाई, क्योंकि छोटी सीरीज थी और पर्थ में शुरुआत हुई। आज कंडीशन सबने देखी, फिर एडिलेड आ जाते हैं आप, सिडनी आ जाते हैं, जहां कंपैरेटिवली बैटिंग करना थोड़ा आसान होती है। लेकिन सनी भाई, पता नहीं, मेरे जहन में बड़े दिन से एक सवाल चल रहा था, तो मैं सोचता हूँ आप ही से पूछूं। क्या आपको लगा कि लीडिंग अप टू इस तरह की सीरीज भारत की तैयारी सही थी? मैं जानता हूं कि जो लोग टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं उनका तो वहां पे शायद जाना थोड़ा मुश्किल था पहले, लेकिन जो लोग टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, 3 प्रैक्टिस सेशंस की बिना पर क्या आप पर्थ जैसे मैदान में एक छोटी वनडे सीरीज का आगाज कर सकते हैं? देखिए, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा तो हो ही जाता है। और वो मैं कहता हूं कि मैच प्रैक्टिस, सिर्फ नेट प्रैक्टिस से मैच प्रैक्टिस बेहतर होती है। क्योंकि नेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप जानते हैं कि अगर आप बल्लेबाज हो, आप जानते हैं कि अगर आउट हो गए तो फिर भी आपको अगला गेंद खेलने के लिए मिलेगा। पर जब मैच होती है तो आप जानते हैं कि आपकी सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी मेंटल प्रैक्टिस भी होती है। क्योंकि मेंटली आप अपने आप को अप्लाई करते हैं कि मुझे रन बनाने हैं। और वही बॉलर्स के साथ होता है। बॉलर्स भी जब नो बॉल डालते हैं नेट में कभी कभी, तो उनको पता है कि नो बॉल डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैच में नो बॉल डालेंगे तो अगली गेंद के लिए फ्री हिट होता है। तो मैच प्रैक्टिस होती है तो बहुत अच्छा होता है। पर जिस तरह से आजकल के इंटरनेशनल शेड्यूल्स बनते हैं, तो ये कठिन बनता है कि पूरी की पूरी टीम जाकर वहां पे मैच प्रैक्टिस कर सके। आपने कहा वो उसमें काफी कुछ सत्य है, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे थे, अगर वो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक हफ्ता पहले अगर जाकर 1-2 वनडे मैचेस खेल लेते तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता, खास करके बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि पर्थ की प्रैक्टिस पिच भी हो या पुराना जो वैका स्टेडियम है, वहां पे भी अगर आप प्रैक्टिस करते तो जो बॉल की थोड़ी सी जो उछाल ज्यादा होती है पर्थ में, उसकी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस होती। मतलब आपको लगता है, मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं सनी भाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो चलिए डोमेस्टिक मैचेस भी अभी खेल रहे थे इंडिया के, जैसे विराट और रोहित की ही बात करो, बिकॉज एक अरसे बाद, एक लंबे ले ऑफ के बाद दोनों आए हैं और साफ ऐसा लगा, अगेन एक ही मैच है, छोटी छोटी पारियां थी, ऐसा लगा कि
वो लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, वो रस्टीनेस दोनों में वो दिख रही थी। देखिए, एक और भी बात है कि अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर हो जाती है तो उसके बाद में आप, ये जरूरी होता है कि आपको लगातार इंटरनेशनल उच्च स्तर का क्रिकेट खेलना चाहिए। आप टेनिस में देखिए, कोई भी किसी भी स्पोर्ट में देखिए, टेनिस में देखिए कि पिछले साल मैं तो 24 की बात करता हूं, जब टेनिस का सीजन खत्म हुआ उसके बाद में जोकोविच ने थोड़ा सा आराम कर लिया। उसके बाद में जब इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू हुआ तो, और पिछले साल 4 में से 3 फाइनल वो पहुंचे थे, 4 मेजर में से 3 फाइनल पहुंचे थे। जी। यहां पे देखिए इस साल क्या हुआ, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, खेले नहीं थे ज्यादा, एक भी फाइनल नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी उम्र भी 37-38 की है। तो ये जरूरी होता है कि टॉप लेवल पर आप जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करें, उच्च स्तर की प्रैक्टिस करें, उतना आपके लिए फायदा होता है। तो बिल्कुल, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली कुछ खेलते मैचेस तो उनको तो बहुत फायदा होता। आगे जाकर भी शायद आज की मैच होगी, आगे जाकर भी अगले 2 मैचेस में वो रन बना सकते हैं क्योंकि उनके क्लास के बारे में तो 2 राय है नहीं। और सनी भाई, मैं इंडियन टीम के लिहाज से भी, क्योंकि आज ठीक है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट कई तरह से आप दे सकते हैं, कंडीशंस का, पर्थ की पिच का, फिर बरसात आ रही है, जा रही है, नतीजा आपको दिख गया था कि ये होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि आपकी यही वनडे टीम है, इसमें एक बुमराह नहीं है, एक हार्दिक पांड्या नहीं है, और बुमराह तो चलिए बुमराह चैंपियन बॉलर हैं, बट ये भी दिखा कि हार्दिक पांड्या के बिना वो जो एक बैलेंस आपका होता है, अपॉलॉजी, बट नीतीश रेड्डी इज नॉट परहैप्स द राइट बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या बुमराह के बिना तकरीबन सारा यही बैटिंग ऑर्डर है जो हम बात कर रहे हैं आगे के लिए। आई डोंट नो विराट रोहित का क्या होगा, बट अभी तक तो सोच में वही है। सो आर यू अ लिटिल वरीड, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 2 साल बाद ही वर्ल्ड कप होना हो, अक्टूबर नवंबर में होना है सनी भाई, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की तरह सदर्न हेमिस्फीयर है और सीजन के आगाज में पिचेस ऐसी होती हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ये सर्टेनिटी लगती है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो खिलाड़ी है वो बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और जितने वो ज्यादा मैचेस खेलेंगे अभी से, वनडे मैचेस अभी से 2027 तक, तो वो तैयार हो जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा, अंग्रेजी में कहूंगा, रेड्डी विल बी रेडी फॉर 2027। बहुत बहुत काबिलियत है उनके पास, बैटिंग में, बॉलिंग में। अभी नई बात है ना, आज ही तो उन्होंने डेब्यू किया, आज ही तो उनको कैप मिली, इंडिया की वनडे कैप आज ही मिली। तो उनसे ये अपेक्षा करना कि भाई मैच गेम चेंज इनिंग्स खेलेंगे या गेम चेंज बॉलिंग करेंगे, ये तो थोड़ी सी जाती है ना। तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा सेटल होना चाहिए। सेटल होने के लिए आप हमें उनको वक्त देना चाहिए। उनके पास बहुत बहुत काबिलियत है, मेरी तो उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि वो भी जाकर हार्दिक पांड्या जैसे बैटिंग में और बॉलिंग में मैच विनर, और फील्डिंग में, अरे वाह क्या फील्डिंग करते, फील्डिंग में वो मैच विनर बनेंगे इंडिया के लिए। सनी भाई, एक ना स्टेटमेंट आई है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और ये आपको एट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मैंने कहा, मैं चूंकि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मैं आपसे ले लूं। तो ये कहा जा रहा है कि आपने शुभमन गिल और गौतम गंभीर को ब्लास्ट किया है। मैं आपको कोट किया जा रहा है, बता दूं, अंग्रेजी में लिखा जा रहा है कि आई हैव नेवर सीन इंडियन ओडीआई क्रिकेट इन सच पुअर स्टेट। Gambhir got everything from BCCI, brought in KKR staff, changed the ICC trophy winning captain. Full credit for this poor state and no intent from this team. ये आपको कहा मैंने, ये आपको कोट मैंने कहा ये देखिए, ये जो इंडिविजुअल्स है, मैंने पहले भी एक क्लैरिफिकेशन दी थी कुछ महीने पहले कि ये जो मेरे कंधे से गोली चलाते हैं, मुझे कोट करते हैं, मैं तो उनसे जो भी कोई वेबसाइट्स होती है, कोई इंडिविजुअल्स होते हैं, मैं तो जो भी उनको देखते तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप वेरीफाई करें कि क्या ऐसी सही माने कोई किसी ने कोट किया है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर मैंने ऐसा कहा है ना, तो उसकी वीडियो दिखाइए ना। आप वीडियो क्यों नहीं दिखाते? मेरे मुंह से ये बोला ऐसे करके मेरे कंधे से क्यों आप गोली चलाते हैं? ये तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ऐसे पहले काफी कुछ मैंने सुना है, इसलिए मैंने कुछ 2-3 महीने पहले एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि इस पर कोई भरोसा ना करे, इस पर कोई विश्वास ना करे, क्योंकि अगर मैंने कहा है तो मैं कहता हूं तो यहाँ पे या तो होस्ट ब्रॉडकास्टर होता है,
जब मैं कमेंट्री करता हूं वहां पे कोट होगा, या आपके यहाँ आज तक और स्पोर्ट्स टुडे पर जो है वहां पे मेरा कोट होगा, और कहीं मेरा कोट होता नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो किसी ने अपनी शायद क्या बोलते हैं उसको, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किया होगा। मैं तो कहता हूं, मैंने अभी अभी कहा भी था कि इस भारतीय टीम पर मुझे गर्व है, इस भारतीय टीम से मुझे विश्वास है जी। कि आगे जाकर जितना वो मैचेस खेलेंगे वो आगे जाकर चैंपियनशिप जीतेंगे, मैचेस बायलैटरल सीरीज जीतेंगे और भारत को गर्व ले आएंगे। चलिए, अच्छी बात है सनी भाई, आपने क्लैरिफाई कर दिया। बिकॉज होता क्या है ना, अगर आप जंगल में एक झूठ बोलकर आए, जब तक वो वापस आता है वो सच बन चुका होता है। ये जी, सिर्फ जी। आपके देखिए, साथ मैं यही बल्कि करूंगा, और प्लेयरों के साथ भी मेरे होता कंधे होगा। से मत फेंकिए। जी बिल्कुल। नहीं, बाकी के फॉरेन प्लेयर का भी मैंने सुना है, ऋषि पॉन्टिंग ने ऐसा कहा, वसीम अकरम ने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, पर उनका सिर्फ वो होता है, उनकी कोर्ट की जो रिकॉर्डिंग होती है या वीडियो, वो कोई नहीं करता। तो अगर जब तक वो आप वीडियो नहीं देखे, मैं कहता हूं कि आप उस पर विश्वास ना करें। ठीक है सनी भाई। सनी भाई, चूंकि ये बड़ी छोटी सीरीज है, 26 तारीख को ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद 30 नवंबर को इंडिया ने अगला वनडे खेलना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगेन, क्योंकि मैं इसको वनडे स्पेसिफिक रखता हूं, इंडिया 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहा है, और इंडिया में हम सब वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलते हैं, और 2 साल शायद एक वक्फा होता है जहां पे आप पिछले के बाद अगले वर्ल्ड कप की सोच रहे होते हैं। सर मैं उस लिहाज से विराट और रोहित, क्योंकि अजीत अगरकर ने बड़ी अच्छी एक बात बोली, उन्होंने कहा देखिए अगर ये 3 मैचों में 300 बना दें या 3 मैचों में 3-0 बना दें, हम उनको जज नहीं करने वाले। जज करने के लिए उन्होंने कहा अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड उनका क्या मतलब है। सर भाई, लेकिन ये जो 35 दिन आएंगे इस वनडे सीरीज के खत्म होने पे, अगले वनडे सीरीज 30 नवंबर शुरू होने में, आप अगर इन दोनों को सलाह दें तो क्या? क्योंकि इस दौरान ना तो विजय हजारे है, ना ही कोई इंटरनेशनल मैचेस हैं। अगर इनको कोई मैच खेलना है तो इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए इज दी ओनली ऑप्शन, या फिर ये 4 दिन का रणजी ट्रॉफी खेलें, फिर ये कहेंगे कि हम तो टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं। हाँ देखिए, वो क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है तो वो ये कहेंगे कि रणजी ट्रॉफी में अगर वो खेलते हैं तो किसी युवा खिलाड़ी की वो जगह ब्लॉक करेंगे ना। कोई युवा खिलाड़ी होगा जो भारतीय क्रिकेट टीम में आना चाहता है, उसकी जगह तो ब्लॉक करेंगे। तो ये सही है कि वो रणजी ट्रॉफी अगर वो नहीं खेलेंगे तो वो बिल्कुल सही है। पर अगर ये इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की जो वनडे मैचेस होने हैं, अगर वहां पे वो खेले तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिस की भी जरूरत है ना। जैसा मैंने कहा कि जोकोविच का जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप रेगुलर इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं होते 35 की उम्र के बाद में, तो थोड़ा सा मुश्किल बनता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इम्पॉसिबल बनता है। और इसी की वजह से अगर जितना वो खेलेंगे उतनी जो उनकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है ना, जो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी सी धीमी हो जाती है प्रैक्टिस नहीं होने के कारण। तो वो जितना वो करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना उन दोनों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों के क्लास के बारे में तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। वो आगे जाकर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो आगे जाकर अगले 2 साल खेल सकते हैं। 2027 के वर्ल्ड कप में भी दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि फिटनेस के बारे में उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं। सिर्फ वो कितना खेलना चाहते हैं वो सिर्फ वो ही जानते हैं। यानी कि सनी भाई, ये बड़ी बात आपने की है कि अगर वो दोनों 2027 वर्ल्ड कप देख रहे हैं और उसकी तरफ वो राइट कदम बढ़ाते रहें, तो आप देखते हैं कि वो दोनों 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इनके जैसे अगर क्लास प्लेयर आपके टीम में हो तो भारतीय टीम के जीतने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं ना जी। देखिए, रोहित शर्मा जैसे एग्रेसिव ओपनिंग बैटर कहां पे है, कौन सी टीम के पास है? विराट कोहली जैसे फिनिशर, चेज मास्टर किस टीम के पास है? तो अगर वो दोनों मेंटली कीन हो, मेंटली एकदम कि मुझे ये खेलना है, और मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया है इस टूर के लिए, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि 2027 में जो 2023 की जो निराशा हुई थी फाइनल की, वो उसका बदला और वो करना चाहते हैं कि वहां जाके 2027 में फाइनल जीतकर, रोहित शर्मा खास करके, क्योंकि रोहित शर्मा के पास वो वर्ल्ड कप मेडल है नहीं, कोहली के पास वर्ल्ड कप मेडल है, पर रोहित शर्मा जरूर चाहेंगे कि वो मेडल उनके गले में हो। तो मैं समझता हूं कि दोनों अगर खेलते रहेंगे तो 100% 2027 की टीम में
वो शामिल होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा और शायद यही एक व्यू भी है। दिक्कत शायद ये नहीं है कि रोहित और विराट के रन्स वो आ जाएंगे, लेकिन जो सनी भाई ने बोला खेलते रहेंगे तो वो फिर 27 भी इम्पॉसिबल नहीं है। सनी भाई, लेकिन इस एक एज के बाद, आई नो आप भी उससे गुजरे हैं, एक एज के बाद क्या मोटिवेशन कम होती है कि सुबह इंसान को लगता है हाँ मैं करूंगा, दोपहर को उसको लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूं? क्या ऐसी कोई चीज होती है कि मोटिवेशन आपकी जो है फ्लक्चुएट होती रहती है? हाँ, होती रहती है। और इसी की वजह से मैंने कहा ना कि जब जितना वो फिजिकल, उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल जी। नहीं, पर जितना वो खुद चाहेंगे कि मुझे खेलना है, वो जो मोटिवेशन होगी तब तक मतलब उनकी बैटिंग, सब फील्डिंग, फिटनेस बहुत बहुत अच्छी रहेगी। देखिए मेरी एग्जांपल ले ले, मेरी जो एक में वनडे सेंचुरी थी वो मेरी उम्र 38 के बाद में हुई थी जी। तो कोहली तो 38 होंगे भी नहीं। 2027 वर्ल्ड कप में वो तो 37 होंगे और रोहित शर्मा 39 होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उम्र से कोई प्रॉब्लम हो, पर जैसा मैंने कहा कि जितना वो ज्यादा खेलते रहेंगे उच्च स्तर का क्रिकेट, उतना उनके फॉर्म के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है और आई होप वो दोनों भी इस बात को सुन रहे हो, क्योंकि हर रोज अगर आप बड़े खिलाड़ी को, मतलब सनी भाई के टाइम पर अगर आप सुनील गावस्कर को माइक्रोस्कोप पे रख रहे हैं, या कपिल देव के टाइम पर कपिल देव को रख रहे हैं, या सचिन तेंदुलकर, या आज विराट और रोहित को, ये अच्छा भी नहीं है कि आप हर रोज उनको माइक्रोस्कोप में रखें। लेकिन शायद पैमाना अगर आप देखते हैं तो यही है, आप हर रोज क्या कर रहे हो। रन और विकेटें वो आई थिंक बाय प्रोडक्ट होती हैं, और जैसे सनी भाई ने कहा अगर रोहित विराट खेलेंगे तो रन भी आएंगे और जीत भी आएगी। शुभमन गिल के लिए सनी भाई आज वनडे का आगाज भी हार के साथ हुआ, बट यू नेवर नो, हो सकता है वो ये सब भी बदल दें। जी बिल्कुल। देखिए वो एक ऐसे खिलाड़ी है, ऐसे कप्तान है कि वो बहुत जल्दी सीखते हैं कि क्या हमने गलती की। हमने मतलब खुद ने नहीं, पर पूरी टीम ने क्या गलती की, कहाँ पे सुधार होना चाहिए। वो इनकी सोच तो बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी पॉजिटिव सोच है। और देखिए ये श्रृंखला जो है बड़ी छोटी श्रृंखला है, 3 मैचेस की श्रृंखला है। इस पर कुछ निर्भर मत करिए, क्योंकि उनके पास जो शुभमन गिल के पास जो कैप्टनसी की कैपेबिलिटी है, और उनके पास अगर एक दाएं तरफ रोहित शर्मा, बाएं तरफ विराट कोहली हो, इनका अनुभव तो होगा, तो देखिए क्या टीम बन सकती है ना। देखिए एक युवा खिलाड़ी, उनकी एनर्जी, फिर उसके साथ दोनों राइट एंड लेफ्ट, तो कोहली और रोहित शर्मा, उनका एक्सपीरियंस, ये क्या डेडली कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो इसीलिए मुझे बहुत बहुत अपेक्षा है कि 2027 में साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम चैंपियनशिप जीत सकती है। सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो उनको लेकर एक कोट आ रहा था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि द इंडियन टीम इज इन अ वेरी सॉरी स्टेट, ये वो गौतम गंभीर पर नजला गिरा, वो गलत था। सनी भाई ने इस शो में बोल दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और ये बहुत शायद एक खराब सी आदत सोशल मीडिया पर हो गई है। और आप लोगों को कहते हैं ना कि थोड़ा अवेयर रहना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या अखबार में पढ़ा नहीं है जहाँ पे कोटेड है, तब तक आप सोशल मीडिया पे कोई भी किसी भी कंधे पे अगर बंदूक रख के चलाता है तो विश्वास मत कीजिए। सर मैं अब आपसे मुलाकात होगी अगले मैच में, इस उम्मीद के साथ कि आज की हार से सबक लेकर भारत बाउंस बैक करेगा। मुझे और सनी भाई को इजाजत दीजिए। लाइक जरूर करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।